आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल नई पहल लर्न विद फन में स्वागत है। साथियों, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि FLN से संबंधित सभी जानकारी आप लोगों को समय से मिल सके। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन विषय पर्यावरण का कैसे करना है एवं आवधिक आकलन ट्रैकर 3 सप्ताह 30 विषय पर्यावरण कक्षा तीसरी का कैसे भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके लिए हमें ट्रैकर, अंकुर शिक्षक संदर्शिका पर्यावरण कक्षा तीसरी एवं बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका की आवश्यकता होगी। सभी शिक्षक साथियों को प्रथम आवधिक आकलन के समय ही ट्रैकर प्राप्त हो चुके हैं। यदि किसी शिक्षक साथी को अभी भी ट्रैकर नहीं मिले हैं तो आप अपने JSK में संपर्क करें। आवधिक आकलन ट्रैकर 3 सप्ताह 30 कक्षा तीसरी विषय पर्यावरण जिला। साथियों, यहाँ आपको अपने जिले का नाम लिखना है। ब्लॉक, यहाँ आपको अपने ब्लॉक का नाम एवं यहाँ स्कूल का नाम इस तरीके से लिखना है। ट्रैकर में क्रम संख्या पहले से ही लिखी हुई है। बच्चे का नाम, यहाँ आपको अपने कक्षा तीसरी में दर्ज बच्चों के नाम लिखने हैं। पिता का नाम, इस कॉलम में बच्चों के पिता का नाम लिखना है। साथियों, ट्रैकर भरने से पहले हम ट्रैकर कैसे भरना है इसके लिए शिक्षक संदर्शिका में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, हम उन्हें समझ लेते हैं। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 232 में सप्ताह 30 आवधिक आकलन निर्देश दिए गए हैं। साथियों, आप अपनी शिक्षक संदर्शिका में इन्हें विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। हम कुछ इम्पॉर्टेंट निर्देशों को समझ लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट निर्देश है, किसी EVS लो के एक प्रश्न होने की स्थिति में यदि EVS के लर्निंग आउटकम से संबंधित सिर्फ एक प्रश्न है तब हमें क्या करना है। नहीं कर पाता है, प्रश्न का उत्तर गलत होने पर या उत्तर ना देने पर या 30% से कम सही होने पर नहीं कर पाता है कि कॉलम में सही का चिन्ह लगाएं। सहयोग से कर पाता है, प्रश्न का उत्तर सहयोग से कर पाने की स्थिति में सहयोग से कर पाता है कॉलम में सही का चिन्ह लगाना है। तीसरा है, स्वयं से कर पाता है, प्रश्न का उत्तर पूरी तरह सही होने या 80% तक सही होने पर स्वयं से कर पाता है कि कॉलम में सही का चिन्ह लगाना है। इसके बाद है, किसी EVS लो के एक से अधिक प्रश्न होने की स्थिति में। तो साथियों, यदि किसी लर्निंग आउटकम में एक से ज़्यादा प्रश्न आए हैं तब हमें क्या करना है। नहीं कर पाता है, कुल प्रश्नों के 30% से कम प्रश्नों के सही होने पर नहीं कर पाता है कि कॉलम में सही का चिन्ह लगाएं। सहयोग से कर पाता है, प्रश्नों का उत्तर सहयोग से कर पाने की स्थिति में सहयोग से कर पाता है कि कॉलम में सही का चिन्ह लगाना है। स्वयं से कर पाता है, 80% या सभी प्रश्न सही हल करने पर स्वयं से कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगाना है। तो साथियों, इस तरीके से हमें ट्रैकर भरना है और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। आप अपनी शिक्षक संदर्शिका में इन्हें एक बार अवश्य देखें। साथियों, ट्रैकर में ये ऊपर EVS के लर्निंग आउटकम दिए गए हैं और उनके उद्देश्य भी लिखे हुए हैं कि इस लर्निंग आउटकम के अंदर क्या क्या बच्चों से बनना चाहिए। तो सबसे पहला है EVS 6.4, उसके अंतर्गत लिखित प्रश्न क्रमांक 5.2 एवं 5.3 आते हैं। लर्निंग आउटकम है, अपने घर, विद्यालय, आसपास की वस्तुओं, संकेतों, स्थानों, गतिविधियों, यातायात, संप्रेषण के साधन, कार्यों, खाना बनाने की प्रक्रिया, चूल्हे एवं बर्तनों को पहचानते हैं। तो साथियों, ट्रैकर को और भी सरलता से समझने के लिए हम एक बच्चे का उदाहरण लेते हैं। यह देखिए साथियों, अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय पर्यावरण जो कि ज्योति लोधी की है। अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 325 में आवधिक आकलन 3 मौखिक के प्रश्न दिए गए हैं और पेज नंबर 326 से लेकर पेज नंबर 328 तक लिखित आकलन के प्रश्न दिए गए हैं। साथियों, हमें सभी बच्चों का मौखिक आकलन करना है और जो भी प्रश्न बच्चे बता रहे हैं
उन्हें हम इस तरीके से उनके सामने सही का चिन्ह लगा लेंगे ताकि हमें ध्यान रहेगा कि बच्चे ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। और बच्चे जिस प्रश्न को नहीं बता पा रहे उसमें हम चिन्ह नहीं लगाएंगे। और मौखिक आकलन का ट्रैकर में कहीं भी कॉलम नहीं है, इसे सिर्फ बुक में ही रिकॉर्ड के तौर पर रखना है। सिर्फ लिखित आकलन का ही ट्रैकर भरना है। EVS 6.4 से संबंधित ये दो प्रश्न हैं। प्रश्न 5वें का दूसरा मतलब 5.2 और 5.3 मतलब प्रश्न 5वें का तीसरा प्रश्न। तो ये दोनों प्रश्न एक ही लर्निंग आउटकम से संबंधित हैं और ज्योति ने दो में से सिर्फ एक ही प्रश्न को किया है। तो 100 में से सिर्फ 50% का आंसर ही उसने लिखा है। इसलिए हम ट्रैकर में ज्योति के नाम के सामने सहयोग से कर पाता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है EVS 6.5। इसके अंतर्गत लिखित प्रश्न क्रमांक 3 आता है। विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए पानी तथा भोजन की उपलब्धता एवं घर तथा परिवेश में पानी के उपयोग का वर्णन करते हैं। तो EVS 6.5 से संबंधित प्रश्न क्रमांक 3 है, जिसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो हम 100% के जब 5 भाग बनाएंगे तो सभी प्रश्न के लिए 20-20% हो जाएंगे। तो ज्योति ने सभी प्रश्नों को स्वयं से ही सही टिक किया है और 100% इसने सही किया है। इसलिए हम ट्रैकर में ज्योति के नाम के सामने स्वयं करता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। EVS 6.6 इसके लिए लिखित प्रश्न क्रमांक है 2। परिवार के सदस्यों की भूमिका, परिवार का प्रभाव, गुणों, लक्षणों, आदतों, व्यवहार एवं साथ रहने की आवश्यकता का वर्णन करते हैं। तो EVS 6.6 से संबंधित प्रश्न क्रमांक 2 है। साथियों, प्रश्न क्रमांक 2 के अंदर भी 5 प्रश्न हैं। तो इसके भी 100% के जब हम 5 हिस्से करेंगे तो 20-20% होंगे। और ज्योति ने इन 5 प्रश्नों के उत्तर सही लिखे हैं और स्वयं से ही लिखा है। इसलिए हम स्वयं करता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। EVS 6.9। तो साथियों, इससे संबंधित लिखित प्रश्न क्रमांक 5.4 है। चिन्हों द्वारा, संकेतों द्वारा बोलकर सामान्य मानचित्रों, घर, कक्ष, विद्यालय में दिशाओं, वस्तुओं, स्थानों की स्थितियों की पहचान करते हैं। EVS 6.9 इस लर्निंग आउटकम से संबंधित ये 5.4 प्रश्न हैं। यदि आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े होंगे तो आपकी पीछे की ओर कौन सी दिशा होगी? तो ज्योति ने इसका उत्तर सही लिखा है। चूँकि ज्योति ने इस प्रश्न का उत्तर 100% सही किया है और स्वयं से ही कर लिया है, इसलिए हम स्वयं करता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। EVS 6.10 इस लर्निंग आउटकम से संबंधित लिखित प्रश्न 1 है। दैनिक जीवन की गतिविधियों में वस्तुओं के गुणों का अनुमान लगाते हैं, मात्राओं का आकलन करते हैं तथा उनकी संकेतों एवं अमानक इकाइयों द्वारा जांच करते हैं। EVS 6.10 से संबंधित प्रश्न पहला है, मिलान करिए। दिए गए चित्रों को उनके नाम के साथ मिलाइए। तो इससे संबंधित ये 5 चित्र दिए गए हैं और उनके सामने उसके नाम लिखे हुए हैं। तो ज्योति ने इन 5 प्रश्नों को सही किया है और स्वयं से ही कर लिया है। इसलिए ट्रैकर में हम ज्योति के नाम के सामने स्वयं करता है के कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। EVS 6.11 लिखित प्रश्न क्रमांक 5.5 भ्रमण के दौरान विभिन्न तरीकों से वस्तुओं, गतिविधियों, स्थानों के अवलोकनों, अनुभवों, जानकारियों को रिकॉर्ड करते हैं तथा पैटर्नों को बताते हैं। EVS 6.11 से संबंधित ये प्रश्न क्रमांक 5.5 दिया गया है। आपके गांव या आसपास के 2 दर्शनीय स्थानों के नाम लिखिए। तो ज्योति ने ये 2 स्थानों के नाम लिखे हैं और सही लिखे हैं। साथियों, ज्योति ने इसे सहयोग से किया है, इसलिए हम सहयोग करता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। EVS 6.12
लिखित प्रश्न क्रमांक 4 एवं 7। चित्र डिजाइन, नमूनों, मानचित्रों और वस्तुओं के दृश्यों कक्षा कक्ष, घर, विद्यालय के भागों के और नारों तथा कविताओं आदि की रचना करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 EVS 6.12 से संबंधित है और ज्योति ने इसे सही वर्ग पहेली को हल किया है। प्रश्न क्रमांक 7 दिए गए दुपट्टे या गमछे को सजाने के लिए इस पर डिजाइन बनाई। तो ज्योति ने इस गमछे पर भी बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाई है और इन दोनों प्रश्नों को चूंकि ज्योति ने सहयोग से किया है, इसलिए ट्रैकर में भी हम ज्योति के नाम के सामने सहयोग से करता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। EVS 6.15 लिखित प्रश्न क्रमांक 5.1 एवं 6। अपने आसपास के पौधों, जंतुओं, बड़ों, विशेष आवश्यकता वालों तथा विविध पारिवारिक व्यवस्था, पसंद नापसंद तथा आश्रय संबंधी मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता प्रति संवेदनशीलता दिखाते हैं। प्रश्न 5वें का पहला प्रश्न मतलब 5.1 EVS 6.15 से संबंधित है। आप किस पालतू जानवर को घर में रखना पसंद करेंगे और उसकी देखभाल कैसे करेंगे? तो ज्योति ने इसका उत्तर सही लिखा है। इसके बाद प्रश्न 6 चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखिए। तो ज्योति ने इस चित्र को देखकर ये 4 ही वाक्य लिखे हैं और सही लिखे हैं और चूंकि ज्योति ने इन दोनों प्रश्नों को सहयोग से किया है, इसलिए हम ज्योति के नाम के सामने सहयोग से करता है वाले कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। साथियों, जिस तरीके से हमने अंकुर अभ्यास पुस्तिका की सहायता से ज्योति का ट्रैकर भरा है, इसी तरीके से कक्षा तीसरी में दर्ज सभी बच्चों के ट्रैकर बहुत ही सरलता से हम भर लेंगे। साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि FLN से संबंधित सभी जानकारी आप लोगों को मिल सके। और ट्रैकर से संबंधित समस्या के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। थैंक यू।